नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आप सभी का। खबरदार, केजरीवाल पर लगातार आरोप लग रहे हैं, चंदे में हेराफेरी से लेकर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग तक। लेकिन आज तक के कैमरे पर आज कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो साफ साफ सबूत हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार के नाक के नीचे केजरीवाल के रिश्तेदारों की समांतर सत्ता चल रही है। हमारी इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में आप देखेंगे कि कैसे केजरीवाल के रिश्तेदार अफसरों को धमकाकर मनमानी करवा रहे हैं और काम न करने पर कैसे अफसरों को चलता कर दिया जाता है। आपका घूसकांड मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपका हवाला कांड अरविंद केजरीवाल जी ने पर्दे के पीछे बहुत सारे काम किए। हवाला, नकली कंपनियों को बनाना, पार्टी की फंडिंग को और चंदे को छुपाना। आपका धांधली कांड कि अरविंद केजरीवाल जी के साढ़ू भाई जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो न सिर्फ एक भ्रष्ट कंपनी के मार्फत फर्जी बिलों का भुगतान करा रहे थे, बल्कि समय समय पर वो अधिकारियों को धमकियां भी दिया करते थे। और अब आपका धमकी कांड। धमकाते थे आपको? उस टाइम फोन पे ही दी थी ना धमकी। मतलब मैं देखो, मेरे को तो जो एक्शन के ऊपर दबाव था। तो क्या केजरीवाल के राज में नियम कायदे की नहीं, धमकी की भाषा चलती है? सत्ता और सिस्टम को बदल देने का दावा करने वाले केजरीवाल के राज में भाई भतीजावाद का खुला खेल चल रहा है। केजरीवाल के नाते रिश्तेदार सत्ता तंत्र की ताकत पर सरकारी मशीनरी को उंगलियों पर नचाते हैं। आज तक के कैमरे पर यह खुलासा सबूत है कि कैसे दिल्ली में सरकारी अफसरों की बाहें मरोड़कर मनमाने तरीके से काम कराया जा रहा है। धमकाते थे आपको? उस टाइम फोन पे ही दी थी ना धमकी। ये भी देते थे और पीछे से गवर्नमेंट से भी दबाव धमका। वो तो मतलब मैं देखो, मेरे को तो जो एक्शन के ऊपर दबाव था वो बनवा रहा था। आज तक टूटा पड़ा, आज तक दबाव। ये है दिनेश शर्मा, केजरीवाल सरकार में भाई भतीजावाद के भुक्तभोगी। केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र बंसल की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शन की राह में रोड़ा अटकाने की बड़ी कीमत इन्हें चुकानी पड़ी। सुनिए कि कैसे केजरीवाल के रिश्तेदार की प्लानिंग पर पानी फेरने की वजह से एक झटके में इनका तबादला कर दिया गया। उधर असिस्टेंट इंजीनियर दिनेश शर्मा बेटी से मिलने अमेरिका गए, इधर उनके नाम के ट्रांसफर का खत आ गया। जैसे 3 अप्रैल की कहानी है, कुछ दिन तो चलता रहा। 3 अप्रैल के एंड में या मई के 1-2 तारीख को मेरी फाइल चलेगी ट्रांसफर के लिए सेक्रेटरी। मुझे पता लग गया। मैंने भी मई पर मेरी गलती क्या है बताओ, तो करा कर फिर वो बैठ दिया, कैंसिल कर दिया। मैं NOC ले रखी थी, मैं गया था अमेरिका 6 मई को, टिकट मेरी बेटी रहती है। मैं वहाँ चला गया। इन्हें 10 मई को ट्रांसफर कर दिया, रिलीव कर दिया। छुट्टी में होते 22 तक छुट्टी नहीं मिली। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि इस इंजीनियर की गलती क्या थी। गलती ये थी कि इन्होंने केजरीवाल के साढ़ू की कंपनी को बना बनाया नाला तोड़ने की इजाजत नहीं दी। हालांकि केजरीवाल के साढ़ू की कंपनी नाला तोड़कर सामान ले जाना चाहते थे, जो कि गैर कानूनी था। मेरे रहते तेरे काम शुरू नहीं किया, क्योंकि मैं तो स्पष्ट कह दिया था भाई काम जो है ठीक ठाक होगा। मेरे ट्रांसफर इसलिए कराया, परेशान हो गए। दिनेश शर्मा की माने तो केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र बंसल के बेटे विनय कुमार ने इन्हें फोन पर धमकियां दी, केजरीवाल के CM होने का खौफ दिखाया, यहां तक कि जान से हाथ धो देने की चेतावनी भी दी गई। काटना शुरू कर दिया। 3 अप्रैल का संडे था। मैंने उसी दिन मेरे को बता दिया कि फोन आ गया वर्कर का। मैं पहुंच गया, मैंने बंद करा दिया। इसका फोन आया फिर मेरे पास, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मगा भाई मैं नहीं सुना था, इतना नहीं काटने दूंगा। अपना एक्शन में फॉलो कर दिया, मगर एक्शन। दिनेश शर्मा ने आज तक के कैमरे पर कई हैरान करने वाले खुलासे किए। रेणु कंस्ट्रक्शन ने जिस कीमत पर काम का ठेका लिया, उस पर उन्हें हैरत और दाल में काला दिख रहा है। काम
लग गए थे भी काम दिखा दिया। अब पता नहीं, काम तो कर ये कम रेट कम डाल के ले रखा था इसने, 42% तो कितना रेट था, काम तो अपने आप ही लिया होगा, कम रेट डाल के तो आएगा, लेकिन वो रेट इतने से काम नहीं कर सकता। ये एक इंजीनियर के तबादले का मामला नहीं, केजरीवाल सरकार की सोच और संस्कार का सवाल है। बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल के राज में आम आदमी नहीं, नाते रिश्तेदार फल फूल रहे हैं और सत्ता के गलियारे में उनकी ही हनक चल रही है। सैयद मसरूर हसन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, दिल्ली, आज तक। खबरदार में अब हम आम आदमी पार्टी की बैलेंस शीट में गंभीर खामियों का पूरा विश्लेषण करेंगे। ये वो खामियां हैं जिनका खुलासा आज कपिल मिश्रा ने किया है। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के चंदे को गंदा सिद्ध करने वाले कई संगीन आरोप लगाए और अगर ये आरोप सही हैं तो फिर आम आदमी पार्टी अपने बही खातों की वजह से गंभीर मुश्किलों में फंसने वाली है। अरविंद केजरीवाल जी चंदा छुपा रहे थे, करोड़ों रुपए की हेरफेर कर रहे थे। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। कल 11 बजे सारे पेपरों के साथ सीबीआई में जाकर जांच करने के लिए देकर आऊंगा। कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। 5 दिनों तक केजरीवाल पर आरोपों का गोरिल्ला वार करने वाले कपिल मिश्रा ने आज आर पार का वार किया। दस्तावेजों के साथ केजरीवाल के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट मीडिया के सामने आए और बड़ी बारीकी से आपकी बैलेंस शीट की बखिया उधेड़ी। अरविंद केजरीवाल जी ने पर्दे के पीछे बहुत सारे काम किए। हवाला, नकली कंपनियों को बनाना, पार्टी की फंडिंग को और चंदे को छुपाना, देश की जनता के पैसे के साथ धोखा देना और उसके साथ साथ इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन तक को जानकारियां छुपाना। इसमें कैश, इसमें नकली कंपनियों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क, इसमें फर्जी लोगों के द्वारा पार्टी को फंडिंग करवाना, इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करना और इसके साथ साथ इसमें यह बात कि इन सब में सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल जी और उनके निजी लोग शामिल हैं। कपिल मिश्रा ने आज केजरीवाल की कलंक कथा का वो पार्ट दिखाया जिसके आधार पर वो आम आदमी पार्टी को जांच एजेंसियों के दायरे में लाने का दम दिखा पाएंगे। कपिल मिश्रा ने आपके खाते की डिटेल दिखाई, वेबसाइट पर चंदे का ब्यौरा दिखाया, इलेक्शन कमीशन में आपके चंदे का लेखा जोखा दिया और ये साबित करने की कोशिश की कि जिस आम आदमी पार्टी का मंत्री बनकर वो सत्ता में रहे उसके खाने और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। कपिल मिश्रा के दावे के मुताबिक साल 2013-14 में आम आदमी पार्टी के खाते में चंदे के 45 करोड़ 74 लाख 6,911 रुपए आए। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को 9 करोड़ 42 लाख 25,475 रुपए चंदे से आय बताई, यानी करीब 36 करोड़ रुपए कम। आम आदमी पार्टी ने वेबसाइट पर भी 19 करोड़ 82 लाख 32,820 रुपए के चंदे का ब्यौरा दिया। आईटी नोटिस पर 3 साल बाद आम आदमी पार्टी ने नया ब्यौरा दिया और चंदे से आए 30 करोड़ 8 लाख 75,380 रुपए दिखाई। चंदे से आए और ब्यौरे में फर्क का सिलसिला अगले साल भी जारी रहा, जब 2014-15 में आपके खाते में चंदे से 65 करोड़ 52 लाख 40,752 रुपए आए। आपने चुनाव आयोग को सिर्फ 32 करोड़ 46 लाख 16,662 रुपए चंदे की बात बताई। वेबसाइट पर भी पार्टी ने 27 करोड़ 48 लाख 71,611 रुपए चंदे का ही ब्यौरा दिया। ये सारी कंपनियों के चंदा इलेक्शन कमीशन से छुपाया गया, कॉन्सील किया गया। इलेक्शन कमीशन को इस चंदे के बारे में बताया नहीं गया क्योंकि उनको पता था इस पैसे की जानकारी इलेक्शन कमीशन को या वेबसाइट को या जनता को देते ही इसके बाद ये जेल से बाहर कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा जेल जाएंगे काला धंधा करने के लिए। कपिल मिश्रा ने तरह तरह की स्लाइड दिखाई। हर स्लाइड में आम आदमी पार्टी पर कोई न कोई संगीन आरोप दिखाए। कपिल मिश्रा ने आरोपों की जो फहरिस्त जारी की है उसका लब्बो लुबाब ये है कि आम आदमी पार्टी ने फर्जी कंपनियां बनाकर ब्लैक मनी को व्हाइट किया। इन कंपनियों के जरिए हवाला के पैसे केजरीवाल की पार्टी तक पहुंचा। जिन फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों के चंदे आए उसके कर्ता धर्ता केजरीवाल के परिचित हैं। 5 अप्रैल 2014 की रात 12 बजे 4 कंपनियों से 50-50 लाख
यानी 2 करोड़ आपके खाते में ट्रांसफर किए गए। कपिल मिश्रा ने ऐसी 16 फर्जी कंपनियों की डिटेल का दावा किया जिनके जरिए करोड़ों रुपए आपके खाते में आए। ज्यादातर ट्रांजैक्शन एक ही दिन एक ही वक्त यानी रात 12 बजे किए गए। ज्यादातर ट्रांजैक्शन एक्सिस बैंक से किए गए जो कि डिमोनेटाइजेशन के दौरान आरोपों के घेरे में आया था। एक चीज इसमें देखने की है, ज्यादातर बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है और इनमें से कुछ बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक की उसी शाखा में है जिसको डीमोनेटाइजेशन के समय ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हुए छापा मारा गया था, कृष्णा नगर की शाखा। वहां पर इन कई कंपनियों के बैंक खाते हैं। डीमोनेटाइजेशन के समय अरविंद केजरीवाल जी के गुस्से का सच आज जनता के सामने आ रहा है। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का खेल एक्सिस बैंक की कुछ शाखाओं के द्वारा उस वक्त किया जा रहा था। कपिल मिश्रा ने चंदे के गंदे खेल में आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों के नाम भी उछाले। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि जिन फर्जी कंपनियों से आपके खाते में पैसे आए उनका सीधा रिश्ता आम आदमी पार्टी के विधायकों से। उन्होंने 2 विधायकों के नाम भी बताए। कपिल ने आरोप लगाया कि फर्जी कंपनियों के डायरेक्टर ही आपके विधायकों के कंपनियों के डायरेक्टर भी हैं, जो चंदे के खेल में मिली भगत को साबित करता है। कपिल मिश्रा ने यहां तक दावा किया कि फर्जी कंपनियों के डायरेक्टर के पोस्टल एड्रेस भी एक ही हैं। अब आता है आम आदमी पार्टी के एमएलए शिवचरण गोयल का नाम। कैसे अरविंद केजरीवाल के साथ रहने वाले लोग इन फर्जी कंपनियों से सीधे सीधे जुड़े हुए थे। जिन कंपनियों का मैंने नाम बताया उन कंपनियों का रिकॉर्ड साबित करूंगा कि आम आदमी पार्टी के एमएलए वो सीधे सीधे इन फर्जी कंपनियों को अरविंद केजरीवाल जी के थ्रू चला रहे थे। अभी ये एक सुशील कुमार गुप्ता है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव भी लड़े हुए एमएलए का उनका एफिडेविट है। तो 2 करोड़ रुपया इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस उम्मीदवार सुशील कुमार गुप्ता के द्वारा शिवचरण गोयल को दिया गया था। वो पेपर लेकर आइए जिस पेपर को उन्होंने दिखाया, जिसमें वो नरेश यादव की पत्नी के नाम कंपनी की बात कर रहे हैं, जिसमें वो शिवचरण गोयल एमएलए की कंपनी की बात कर रहे हैं। कृपा करके पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है वो कागज लेकर आइए और फिर उसका एकदम आधिकारिक जवाब हम लोग नरेश यादव और शिवचरण गोयल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा के दिलाएंगे। कपिल मिश्रा ने कुछ और दावे भी किए जो ये साबित करने के लिए थे कि आम आदमी पार्टी को चंदा देने वाले फर्जी हैं। मसलन बेंगलोर के एक कारोबारी ने आपको 1 करोड़ 10 लाख का चंदा दिया जबकि उसकी आय 2500 रुपए से ज्यादा देने लायक भी नहीं। कारोबारी ने आपको दिए चंदे का इनकम टैक्स रिटर्न में जिक्र तक नहीं किया। बेंगलोर के एक शख्स ने आपको 90 लाख का चंदा दिया जबकि इनकम टैक्स 4000 रुपए भरा। अब ये तो बहुत खतरनाक है। ये 35 करोड़ रुपए के चेक हैं 2। 35 करोड़ रुपए के 2 चेक हैं। पहला है ग्लैमर स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ये भी वही कंपनी है जो आम आदमी पार्टी को फर्जी पैसा दे रही थी। दूसरा है एक्यूरेट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, ये भी वही कंपनी है जो आम आदमी पार्टी को फर्जी पैसा दे रही थी। आम आदमी पार्टी के नाम पे कटा हुआ चेक है 35 करोड़ रुपए का, बिना किसी डेट के। दोनों चेक एक्सिस बैंक का है। इसका जब सीबीआई जांच करेगा तो पूरा का पूरा भरोसा है कि कितना डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे पूरा ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक कोशिश करने की तैयारी थी। 35 करोड़ के चेक दिखा दिए गए। वो चेक भी आप लोग नहीं पूछते कि कहां से चेक आया, कैसा चेक आया। ओरिजिनल चेक दिखाए गए। इतना बड़ा फ्रॉड टीवी के सामने हो रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड मीडिया के सामने हो रहा है। 35 करोड़ के फर्जी चेक आपको दिखा दिए जा रहे हैं। अरे भाई ऐसे तो कोई भी चेक बना के, मैं ही बना के लेके आया। 70 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चेक है, बना लिया मैंने। अरे किसका चेक है, किसने दिया है, कोई मतलब नहीं। कॉमेडी सर्कस चल रहा है। 35 करोड़ के 2 चेक दिखा दिए गए। कपिल मिश्रा ने करोड़ों के ब्लैंक चेक दिखाए, फॉरेन फंडिंग पर भी सवाल उठाया और केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजने की प्रतिज्ञा भी दोहराई। कपिल मिश्रा के इन खुलासों से ये लड़ाई बेहद नाटकीय हो गई है। एक दौर था जब अरविंद केजरीवाल और कपिल मिश्रा साथ साथ इसी पोस्टर की तरह मुस्कुराया करते थे। अरविंद केजरीवाल ने अनशन से आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी और आज अनशन करते हुए ही उन्हीं के विधायक कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर कई बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फर्जी कंपनियां, फर्जी लोग और हवाला के पैसे के लेन देन के तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए हैं। फिलहाल बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब जवाबदेही अरविंद केजरीवाल की उस चुप्पी की बनती है जो वो अभी तक साधे हुए हैं। कैमरामैन वाहिद बेग के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक।
केजरीवाल के होश उड़ा देने वाला खुलासा करते करते कपिल मिश्रा खुद बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन कपिल मिश्रा और उनके परिवार का कहना है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी और अस्पताल में तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को भर्ती होना पड़ेगा। यह कपिल मिश्रा के आरोपों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का एंटी क्लाइमैक्स था। केजरीवाल पर आरोपों की बौछार करते करते कपिल मिश्रा की ताकत जवाब दे गई। शायद 5 दिनों के अनशन का असर था कि वो बोलते बोलते बेहोश हो गए। कपिल मिश्रा के यूं बेहोश होते ही खलबली मचना लाजमी था। फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई। कपिल मिश्रा को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। कॉन्फ्रेंस करते हुए बेहोश हो गए। आप देख सकते हैं उनके विजुअल। अरविंद केजरीवाल के नाम पर कपिल मिश्रा खुलासा कर रहे थे। बोलते बोलते वो बेहोश हो गए। वहीं पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक के ऊपर ही कपिल मिश्रा मेज पर गिर गए हैं। फिलहाल जो कमजोरी का कुछ एक मैटर बताया जा रहा है और डॉक्टर्स की टीम और पुलिस वाले कपिल मिश्रा को उठा करके फिलहाल लेकर के जा रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं ने कपिल को पकड़ा हुआ है। हवा जो है कपिल को दी जा रही है और लगातार कपिल जो है इस समय आंख मूंद करके अभी कपिल बेहोश पड़े हुए हैं। कपिल मिश्रा के यूं अचेत हो जाने के बाद भी परिवार की हिम्मत बनी रही। पत्नी ने कहा, पति बेहतर नहीं हुए तो कल सीबीआई तक सबूत पहुंचाने का जिम्मा उनका होगा। मां ने कहा, वो मेरा बेटा है, उसके रगों में कूट कूट कर हिम्मत भरी है। कल तक तो फिट फील कर रहे थे, बस शुगर लेवल बहुत कम आ रहा था। बट इतना उनको देखकर लग नहीं रहा था। मुझे था शायद अब मैं कुछ संभाल पाऊंगी, बट मेरे को ये पता है जो उन्होंने लड़ाई शुरू करी है, अगर आज वो हॉस्पिटलाइज भी होते हैं तो ये सब फाइल से कि कल मैं जाऊंगी सीबीआई। आम आदमी इसमें रुकेगी नहीं, एक दिन भी, एक पल भी, एक सेकंड। जो उसके मन में था उसने वो बोला और स्वाभाविक है। मैं तो घबरा गई थी। मुझे बताया गया कि वो गिर गया। पर बहादुर माँ का बहादुर बेटा है। ईश्वर उसके साथ है। समाज, देश के लोग और उसके लोग सब उसके साथ हैं। उससे कुछ ही नहीं होगा। और जो संकल्प लेकर मेरे बेटे ने ये उपवास किया, सत्याग्रह किया, उसका परिणाम कुछ दिनों के बाद देश के सामने होगा। लेकिन सवाल कपिल मिश्रा की बेहोशी की टाइमिंग पर भी उठ रहा है। आम आदमी पार्टी को कपिल मिश्रा की बेहोशी के पीछे ड्रामा नजर आ रहा है। देखिए, वो मेरे छोटे भाई की तरह थे, मेरे छोटे भाई की तरीके से हैं और मेरे छोटे भाई की तरीके से रहेंगे। अगर उनको बेहोश हुए हैं तो मैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर से वो अच्छी तरीके से अपना इलाज कराएंगे। उनको किसी तरीके की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आज हमारे राजनीतिक मतभेद हैं, वो हम पर गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि ज़िंदगी में जिसको छोटे भाई की तरीके से प्यार किया गया हो, जिसको छोटे भाई की तरीके से माना गया हो, जिसको सारा सम्मान दिया गया हो, अगर आज वो ये कहता है कि तुम अरविंद केजरीवाल तुम भ्रष्टाचारी हो और तुमको कॉलर पकड़कर तिहाड़ जेल में मैं भेजूंगा, मुझे इस भाषा पर आपत्ति है। केजरीवाल के विरोधी योगेंद्र यादव भी कपिल की बेहोशी को स्टंट ही मान रहे हैं। योगेंद्र के ट्वीट में गुरु चेले पर तंज है। अरविंद केजरीवाल और कपिल मिश्रा सच्ची गुरु शिष्य परंपरा की मिसाल हैं। कपिल मिश्रा की परफॉर्मेंस देखकर लग रहा है कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। आरोप ये भी लग रहे हैं कि कपिल मिश्रा की ये बेहोशी फिक्स थी और ये सब संवेदनाएं बटोरने के लिए किया गया। हमने सिर्फ कपिल मिश्रा के साथ खुलासा तो नहीं किया, हमने कर्नल शरावत के साथ भी खुलासा किया था, हमने आवाम के साथ भी खुलासा किया था। हम हर आदमी जो सच्चा देश के लिए लड़ रहा है उसके साथ बैठेगा, खुलासा करेगा, उसको हेल्प करेगा। एक 65,000 करोड़ स्कैम पे वर्क हो रहा और 2 विधायक का नाम और आएगा इस 4 कंपनी के साथ। नौकरी छोड़ा था आम आदमी पार्टी के लिए और उन लोगों ने हमला किया मेरे ऊपर, धमकी भी दिया बहुत सारे। मैं तो खुलेआम बोलता धमकी दिया, मैं धमकी फेसबुक में डाल देता। कपिल और केजरीवाल की जंग में तमाम तत्व हैं। आरोप हैं, आरोपों के जवाब में आरोप हैं, अनशन है, धमकी है और सबसे बढ़कर केजरीवाल की हैरत अंगेज चुप्पी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता साफ साफ जवाब देने से पीछे हट रहे हैं, तो दूसरी तरफ सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या पार्टी ने चुनाव आयोग को अपने बैंक खातों की गलत जानकारियां दी, क्योंकि कपिल मिश्रा ये साफ कर चुके हैं कि वो उन तमाम दस्तावेजों को लेकर सीबीआई का रुख करेंगे, जो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। कैमरा पर्सन सतविंदर पाल और मणिदीप शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
कपिल मिश्रा आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की चुप्पी अभी भी बनी हुई है। वो सामने नहीं आ रहे, जवाब नहीं दे रहे। फिलहाल रुख अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छेड़ दी है एक बड़ी बहस। योगी का कहना है कि सांप्रदायिकता पर अब देश में बहस हो जानी चाहिए ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ सके। भगवा चोले वाला एक योगी यूपी का मुख्यमंत्री बना तो सियासत में लंबे समय से तैर रहे एक सवाल का जवाब सामने लाने का चैलेंज भी योगी आदित्यनाथ ने सबके सामने रखा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लखनऊ के रमाबाई मैदान में आयोजित एक समारोह में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में एक बार सांप्रदायिकता पर चर्चा हो ही जानी चाहिए। वास्तव में सांप्रदायिकता पर एक बार चर्चा कर ही ले। कौन सांप्रदायिक है और कौन इस देश के अंदर राष्ट्रवादी है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि औरंगजेब और मोहम्मद गौरी से खुद को जोड़ने वालों का क्या होना चाहिए, देश इसका भी फैसला करे। देसी आक्रांतों के हमले शुरू होते हैं, मोहम्मद गौरी का हमला होता है, उसके बाद तो फिर एक लंबा सिलसिला जो शुरू होता है, उसके बाद न धर्म बच पाता है, न मठ मंदिर बच पाते हैं, न संस्कृति ही रह पाती है। इस देश को सैकड़ों वर्षों तक गुलामी के साए में जीवन गुजर बसर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रवाद का भाव जगाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सांप्रदायिकता बताने की साजिश हो रही है। देश को लूटने वाले मुस्लिम बादशाहों का महिमा मंडन हो रहा है। इतिहास के साथ ऐसा खिलवाड़ समाज के लिए नुकसानदायक है। मुख्यमंत्री ने कहा असली इतिहास को वो सामने लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 11वीं सदी में मुस्लिम हमलावरों से जंग लड़ने वाले राजा सुहेल देव की जीवनी को भी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐलान किया। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।